सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए 4 अगस्त 2024 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया दोस्तों, उसका सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले जितने भी मिनी मॉक आए हैं उसका सोल्यूशन करा चुके हैं दोस्तों। उनकी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिनी मॉक का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो वीकली मॉक टेस्ट के ऊपर है दोस्तों। ठीक, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आपको मिलते हैं दोस्तों। टाइम कितने का मिलता है? 120 मिनट का। और कितने नंबर के होते हैं? यानी 300 नंबर के होते हैं। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपसे अनुरोध है दोस्तों। ठीक, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है हम अपने इसी चैनल पर देते रहते हैं दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैथ में देख लेते हैं किस तरह का पूछा गया है दोस्तों। ठीक, तो एक एक प्रश्न RWA का हीरा प्रश्न है दोस्तों, आप इसको अवश्य नोट करते चलें। एक डीलर जो है अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1560 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में लगभग ज्ञात कीजिए। इसमें लगभग लगाया हुआ है, तो आपको लगभग में बताना है। तो देख लेते हैं किस तरह से बने। MP और CP के मध्य एक रिलेशन होता है दोस्तों। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता रहता है। MP और CP के छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो 24% का लाभ का है तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, 124 हो जाएगा। और 18% की छूट कह रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 18% की छूट, तो 100 में से 18 को माइनस करने कितना बचेगा? 82। और रुपए कितने दिए हैं? क्रयमूल्य 1560 दिए हुए, तो 1560 लिख देंगे। बस इसी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे कितनी बार? 41 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ काटेंगे ऊपर कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो 62 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 41 का जब आप भाग लगा देंगे तो आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, अब प्रश्न नंबर जो है अगला देख लेते हैं। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात दिया हुआ कितना? 5:8 है। तो यदि यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी में अंतर क्या है? अंतर मतलब ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:8 का अनुपात दिया है। तो आप चाहें तो इनमें x लगा लेंगे तो आंसर, यानी जो x की वैल्यू होगी भाई आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, आप इस अनुपात को बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 5x और बटे में कितना लिख सकते हैं? 8x आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें जोड़ना है। सवाल में कह रहे हैं कितना जोड़ना है? 5 जोड़ा जाता है, तो इसमें हम प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ से हम कैंची का मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें ए और बी का अंतर पूछा हुआ, तो हमारे हिसाब से ए और बी का अंतर कितना है? 3x का अंतर है। तो x की वैल्यू जो आएगी उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 5×3 = 15x हो जाएगा। ठीक, कैंची का मल्टीप्लाई 5×3 15x और प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 15 और बराबर इधर होगा 8 दूनी कितने होते हैं? 16x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 15 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे, तो 16x में से 15x जाएंगे, x बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 15 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, तो 3×5 करने कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ कितना? 3:2 है। 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये पूछा हुआ, काफी बढ़िया प्रश्न है। एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य करते हुए उसे 66 दिन में कर सकते हैं, यानी कि पुरुष आप मान लेंगे, ठीक, और महिला दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, तो ये कितने दिन लेते हैं? यानी कि 66 दिन लेते हैं। तो हमें इनकी जो क्षमता दी है दोस्तों, वो क्षमता से हम आसानी से आंसर को ला सकते हैं। क्षमता इनकी कितनी है? 3 और 2 5 है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा दोस्तों। ठीक, टोटल वर्क, तो 66 इंटू कितने कर देंगे? 3 और 2 5 कर देंगे, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से। तो टोटल वर्क यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। तो यही 330 जो वर्क है, ये कह रहे हैं 6, यहाँ पर क्या 6 पुरुष से करवाना है और 2 महिलाओं से करवाना है, यानी 2 वुमेन से करवाना है। तो इसी में मान रख देना है। एक यहाँ पर पी की वैल्यू एक 3 लिखेंगे और एक डब्ल्यू की वैल्यू 2 यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो 330 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितने लिखेंगे? 3 तो 6 18 हो जाएगा। ठीक, 18 प्लस का, और डब्ल्यू की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 4।
तो 18×4 कितने होते हैं 22, तो 330 में आपको 22 से डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा 22 से। तो 11×3 33 होते हैं, ऊपर 30 हो जाएगा, 11×2 22 होते हैं, नीचे 2 हो जाए, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 30 15 बार, तो 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो हमने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। रुपए दिए कितने 8,950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज जो है रुपए निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई का बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बताएंगे, यानी कि इसमें रामबाण फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो 9% कितना दिया हुआ है 9% दिया हुआ है, तो इसका हम निकालेंगे सक्सेसिव, यानी कि 9×9 हो जाएगा दोस्तों, 9×9 बटे कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 हो जाता है, ठीक, और प्लस 9 में 81 हो जाता है और बटे 100 हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 18.81% हो जाएगा। तो ये हमारी जो है रेट निकल के यहाँ से आ जाएगी, यानी सक्सेसिव जो है वो निकल के आ गया। अब हमें रुपए कितने दिए हुए हैं 8,950 दिए हुए हैं, 8,950 और इंटू हम इसी का कितना निकाल देंगे 18.81%। जब हम इसका निकाल देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना। तो यहाँ से इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो 1683 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। एक संख्या और इसके 3/5वें भाग के मध्य अंतर दिया हुआ 274 है, उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो मैथ सीखने का दोस्तों यही तरीका है, आप एक एक क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखें और दोस्तों सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है, और अपनी एक रफ कॉपी पर इस आरडब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट है इसको अवश्य नोट करते हैं। चलिए एक एक प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो एक संख्या हम एक्स मान लेंगे, एक संख्या जो है तो उसको आप चाहे एक्स मान लें चाहे कुछ भी मान लें, तो हम एक्स मान के चलेंगे और कह रहे हैं उसके यहाँ पर अंतर करेंगे क्योंकि अब मध्य अंतर दिया हुआ है, तो इसी के कह रहे हैं कितने 3/5 भाग के बराबर। तो 3 बटे कितने करेंगे 5 करेंगे, 3/5। आप एक्स को आगे लिख लें चाहे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक। और इन्हीं का अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 274 दिया हुआ, तो 274 लिख लेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है इनका एलसीएम ले लेना है, आसानी से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 5x ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो 5 से कम 5 ऊपर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक, 3x। और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 274 लिखना पड़ेगा, तो 274 लिख लेंगे। तो ऊपर घटाएंगे कितना बचेगा 2x बचेगा, ऊपर बचेगा 2x, ठीक। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 एकम 2 होते हैं, 2×3 6 होते हैं दोस्तों, ठीक। 2×7 14 यानी कि 137 आ जाएगा। तो 137 का आप 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 137 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 685 आ जाएगा, ठीक, 685। तो अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, 685 का भी हमें 20% निकालना है। तो 685 का 20% आसानी से निकाल देंगे बस। तो 20 से कम 20, 20 पंचे कितना होता है 100। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 से कम 5, और यहाँ पर कितना बचेगा एक बचेगा 18 हो जाएगा। तो 5 से 15 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक। और 5 7 35 यानी 137 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा 137। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। प्रश्न नंबर 6 जो है ये बोर्ड मास पर आप इस नियम को लगाएंगे तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो बोर्ड मास नियम लगाएंगे तो 16 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 16×16 17/16 यहाँ पर हो जाएगा। तो आप एक एक स्टेप को सॉल्व करते चले जाएंगे तो बोर्ड मास नियम आपका बिल्कुल सफल जाएगा दोस्तों। आपका अंत में जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। अगर एक ही भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो आंसर बाद में टाइम भी आपका खर्च हो जाएगा और जो है आंसर गलत भी आएगा। तो यहाँ से 16×16 17/16 लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखें 16 यानी 17/16 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस लगा हुआ तो माइनस। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, ठीक, 1/16। और माइनस का 1/3 आ जाएगा, ठीक, 1/3। अब हमें क्या करना है आगे का प्रोसेस देख लेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3/7 लिखा हुआ, तो 3/7 ले लेंगे। इंटू 49 बटे कितना लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ, तो 50 लिख लेंगे, ठीक, 49/50। और प्लस का अंत में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख लेंगे। और माइनस का कितना लिखा है 76/63 आएगा, तो 76/63। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 7 से ये कट जाएगा, 7 7 49 हो जाते हैं। तो 7 7 49 हैं। तो आगे का प्रोसेस इसके बाद देख लेते हैं, अगले पेज पर हम आपको बता देते हैं इसके बाद, ठीक, अगले पेज पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं तो आगे का क्या बनेगा 17 और माइनस का 1 और बटे 16, ठीक, ये बनेगा। और माइनस का 1/3, ठीक, माइनस का 1 यहाँ से चाहे तो कोष्टक को बंद कर देंगे। तो अगला स्टेप यहाँ से क्या बनेगा इंटू 50/21, ठीक, 50/21।
माइनस का 76/63, ठीक 76/63 और प्लस का 2, ये ऐसा ही रहेगा। तो ऊपर घटाएंगे 17 में से घटाएंगे कितना बचेगा 16/16, 16/16 माइनस का 50 और ये कितना हो जाएगा ऊपर जब पलट जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50/21, यहाँ से कितना होता है 63 होता है, तो 21 63 माइनस का 76/63 और प्लस का 2, ये तो ऐसा ही रहेगा प्लस का 2। अब यहाँ से आप चाहो तो यहीं पर काट दो तो यार ये एक बार कट जाएगा, ठीक 16 तो अगले स्टेप पर हम आपको बता देते हैं। इसके बाद में अगला स्टेप जो है कितना हो जाएगा 1 माइनस का 126 और बटे कितना हो जाएगा 63 और प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा 1 माइनस का, ये कितनी बार यहाँ से कट जाएगा, ये 2 बार इससे कट जाएगा, ठीक 2 बार। तो 2 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 ये आपस में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 1 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 1 किस ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। किसी कक्षा में जो है छात्रों के समूह की औसत आयु दी है कितनी 15.5 वर्ष है। 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, जिनके कारण कक्षा में छात्रों की औसत आयु जो है 15 वर्ष हो जाती है। आरंभ में कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं औसत से काफी बढ़िया प्रश्न बनता है। तो प्रारंभ में यानी कि उपस्थित छात्रों की संख्या आपसे पूछिए तो x मान लेंगे दोस्तों, ठीक तो x मान लेंगे। तो x छात्रों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। वो योग जो हो जाएगा वो संख्या दी है 15.5, तो 15.5 क्योंकि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है योग निकालेंगे उसका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15.5x हो जाएगा दोस्तों, ठीक 15.5। अब हमें निकालना है 15 छात्रों की आयु का नया औसत, नया योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, योग जो हो जाएगा क्या होगा 15 और इंटू 14.5, तो इसमें हमें योग निकालना पड़ेगा। तो योग कितना होगा 217.5, 217.5। तो इसका अगला प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ से। तो x प्लस 15 छात्रों की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 15.5x और प्लस का 217.5, ये समीकरण आप एक मान के चलेंगे यहाँ से, ठीक। अब औसत और यहाँ पर x प्लस का 15 छात्रों की आयु का कुल योग, आयु का कुल योग यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस का 15 और इंटू कितना हो जाएगा 15, ठीक x प्लस का 15 इंटू 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15x और 15 में 15 कितने होते हैं 225। तो ये समीकरण कितनी हो जाएगी दूसरी मान के चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम किस तरह से आंसर को निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर आप कितना दिया हुआ 15.5 और प्लस का 217.5, ठीक बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 15x और प्लस का 225, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना x वाले पद एक तरफ और y वाले पद एक, यानी y तो है नहीं और संख्या वाले पद एक तरफ, तो यहाँ से इससे घटा लेंगे कितना बचेगा 0.5x और बराबर इसमें कितना बचेगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 7.5 बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 15 पना कितने होते हैं 75 होते हैं, तो x की वैल्यू निकल आई, बस 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न दोस्तों बड़ा था, इसके लिए हम चाहेंगे कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर कितना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। प्रश्न नंबर 8 है, यदि कोई व्यक्ति 8/1/2 यानी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 8 दूनी 16, 17/2 लिख सकते हैं आप आसानी से, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, 17/2 लिख सकते हैं। और कह रहे हैं कि बजाय कितने से जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसके नीचे भी एक मान लेना है, तो अब इसको बटे को खत्म करेंगे, तो यहाँ से 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे और 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे दूसरी, तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा और ऊपर कितना बचेगा 17 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 24 बचेगा, तो इनका अनुपात आ जाएगा बस आसानी से। अब हमारे हिसाब से कितना अधिक जा रहा है, ये पूछा सवाल में 14 अधिक जा रहा है, हमारे हिसाब से यहाँ पर कितना अंतर है 7 का अंतर, लेकिन सवाल में 14 का अंतर दे रहे हैं। तो एक का वैल्यू किसके बराबर हो रहा था 2 के बराबर हो रहा है, तो हमें वास्तविक दूरी पूछी है। तो यहाँ से वास्तविक दूरी कितनी है 17, तो 17 दूनी कितने होते हैं 34, तो 17 34 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न था।
अगला प्रश्न जो है इसके बाद, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, यदि इसे रंगने की दर जो है वो 14 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा। तो इसमें खर्चा बताना है आपको। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई और आर और एल। ये सूत्र भी आपको याद होना। हमने जब भी आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन कराया होगा तब हमने आपको बताया होगा कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केवल कैलकुलेशन होती है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो केवल मान रखेंगे, बस इसमें मान रख देंगे। कितने का वर्ग होगा, 16 का वर्ग कर देंगे प्लस 30 का वर्ग कर देंगे, ठीक। 30 का वर्ग आप चाहें तो अंडर रूल में भी लिख सकते हैं। तो 16 का वर्ग करेंगे, सबसे पहले कितना होता है 256 होता है, तो 256 लिख लेंगे। प्लस करेंगे 300 कितना होता है 900 होता है, तो 900 लिख लेंगे। अब इस पर अंडर रूल लगाएंगे तो इनको जोड़ लेंगे, तो कितना होगा 1156। तो 1156 किसका होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये वर्ग। तो ये होता है 34 का, तो 34 आ जाएगा यहाँ से। और हमें ये फॉर्मूला लगा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं किस तरह। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, ठीक। तो हमने कितना निकाला था 34 और इंटू 30 और इंटू 14, ठीक। ये इसकी केवल मान रखना है, 7 से ये कट जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर आएगा 44,880। 44,880 रुपये दोस्तों, ये इसका खर्चा आएगा, बस आंसर राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये किसी न किसी ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, बी या सी या डी में से किसी एक ऑप्शन में दिया हुआ। अगला प्रश्न जो तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम जो है क्रमशः यानी क्रमानुसार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1386 दिया हुआ है, और उनका अनुपात ये दिया हुआ है 3, 7 और 11। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग आपसे पूछा हुआ है। तो 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें एक्स लगा लेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी कितनी है 11 है, और सबसे छोटी कितनी है 3 है। तो संख्याओं का योग, इन्हीं का योग आपसे पूछा हुआ है बस। तो हमसे कितनी की वैल्यू पूछी है 14x की वैल्यू पूछी है, ठीक। तो हमें क्या करना है, तो हमारे हिसाब से जो एलसीएम होगा वो इनका गुणनफल ही तो होगा दोस्तों। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा यहाँ से 231, ठीक। 231x हो जाएगा। और सवाल में कितना दिया हुआ 1386 दिया हुआ है, 1386। तो x की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं 1386, और बटे कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा, बस 231। तो इसमें भाग लगा देंगे, तो यहाँ से ये पूरा 6 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक। आप भाग लगाना जानते होंगे, तो ये पूरा 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमें केवल 14 का वैल्यू बताना है, तो 14 इंटू 6 कर देंगे, 14 इंटू 6। तो 14 6 कितने हो 84, तो 84 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक एक प्रश्न हम आपको जितना हो सकता है उतने आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों बोर्ड मार्क्स से बनेगा, देख सकते हैं ये दूसरा प्रश्न है बोर्ड मार्क्स का। तो इस पर आपको बोर्ड मार्क्स नियम का फॉलो करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो कितना लिखना पड़ेगा आपको 284, तो 284 लिख लेंगे, ठीक। 284 भाग कितना लिखना पड़ेगा कोष्टक के अंदर 4/5 लिखा हुआ, तो 4/5 इंटू कितना लिखा हुआ 15, और प्लस का कितना 35, ठीक। प्लस का 35, और ये कोष्टक में बंद हो जाएगा, ठीक। प्लस का 35 और माइनस का कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर 11 पंचे 55 और 3 कितने 58। बस एक एक प्रोसेस आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक। 58 यहाँ पर कोष्टक बंद, और ये दूसरा कोष्टक भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे दोस्तों, ठीक। इसको ऐसे ही डैश लगा रहने, यहाँ पर 5 होगा दोस्तों, ठीक। गलती से लिखेगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। ये छोटी मोटी गलती होती रहती है दोस्तों कैलकुलेशन में। 4/5 और कितना लिखा हुआ है यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, और माइनस का 58/5 हो जाएगा, ठीक। 58 से अब 5 से इसको काटने कितना बचेगा 10 बार कट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 40। तो 40 यहाँ पर कितना 40 माइनस का 58/5, तो 58/5 लिख दें। अब यहाँ से हम कैंची का चाहे आप एलसीएम लेके करें बात वही बनेगी, चाहे आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 40 पंचे कितना होता है 200। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 200 और माइनस का कितना होता है 58/5, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब हमने जो छोड़ दिया था बाद में उसको देख लेते हैं, हमने कितना छोड़ दिया 284, और भाग इसमें कितना लगाएंगे 5 का, और भाग जो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा वो कितना 142 और बटे 5 दोस्तों, ठीक। 5 से 5 कट जाए, इसी ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। 2 जिस ऑप्शन में दिया हुआ भाई इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इसमें किस ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, इसमें बी या सी में किसी में 2 दिया हुआ है, तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। आप भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें कार्तिक और प्रभान ने क्रमशः 2500 और 3000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत के 8 महीने बाद कार्तिक ने व्यवसाय छोड़ दिया और प्रभास ने अपने शुरुआती निवेश का Q% और निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभ को 10:19 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो Q का मान ज्ञात करना है आपको, Q की वैल्यू बतानी है परसेंट में।
तो रुपए कितने दिए थे, 2500 दिए हुए थे, तो 2500 लिख रहे हैं दोस्तों। ये कितने महीने के लिए लगा था, 8 महीने के लिए दोस्तों, ठीक है। बटे में कितना लिखना पड़ेगा, दूसरा है 3000 और ये भी 8 महीने के लिए दोस्तों, ठीक। और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर 300, यानी कि 3000 और इंटू में क्यू की वैल्यू बतानी होगी 8%, ठीक। और प्लस का 3000 और इंटू 4 करना पड़ेगा और बराबर में ये रेशियो चलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 10:19 का रेशियो हो जाएगा यहाँ से। तो ऊपर कितना बचेगा, 25 इंटू 2 और बट्टी में कितना 30 इंटू का 2 और यहाँ पर प्लस चलेगा 30 इंटू Q% और प्लस का 30 इंटू 1 और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 10/19। ये तो चलता ही रहेगा तो बराबर वाला, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से 5/2 और बटे में कितना हो जाएगा, 6/2 और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 6 का Q%, 6 का Q% प्लस का 6 और कोष्टक में इंटू 1 करेंगे बराबर का 10/9, यानी कि 19, 10/19। अब यहाँ से ऊपर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। और Q% प्लस का 6 और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 1/19 लिखना पड़ेगा, ठीक, 1/19। अब क्या बचा है, 1/12 प्लस का 6 का Q% प्लस 6 और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 1/19। यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर जीरो था तो ठीक, जीरो से जीरो ये कट जाएगा, तब ये 1/19 आ जाएगा ये। अब 6 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, केवल 6 का निकालना पड़ेगा Q%, 6 का Q% बराबर 1, ठीक। क्योंकि यहाँ पर कितना दिया था, यहाँ पर 12 दिया था, यहाँ पर 6 दिया था, तो 12 6 होते हैं 18, तो ठीक। तो नीचे 18 है, नीचे 19 है, तो ये एक बचेगा, 19 में से 18 को माइनस करेंगे, एक बचेगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हमें निकाल देना है केवल 6 का Q%, तो ठीक। तो Q/% हटेगा 6, यानी कि 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 50 यानी कि 3/50 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी Q की वैल्यू जो पूछी थी वो कितनी आ जाएगी, 3/50 आ जाएगी। तो 3/50 किस ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर बी में दी होगी दोस्तों, ठीक, 3/50, 3/50। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जो है इसके बाद, ये प्रश्न जो है 13 नंबर का प्रश्न है। 145 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है। दूरी बराबर 4 गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम हम शॉर्ट में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से दूरी कितनी दी है, 145 दी है दोस्तों, ठीक, 145 और प्लस का x करेंगे क्योंकि हमें उसकी दूरी बतानी है, पुल की लंबाई की दूरी, ठीक। और यहाँ पर चाल कितनी दी है, 54, तो 54 हमें ये दूरी मीटर में बतानी है, तो इसको किसी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये मीटर हो जाएगा, मीटर पे सेकंड। तो सेकंड यहाँ पर कितने दिए, 29 सेकंड दिए बस। तो 18 चौक कितने होते हैं, यानी 18 नहीं 54 होते, तो ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 का किसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 29 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 435 आ जाएगा दोस्तों, ठीक, 435। तो इसी में से 145 को आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप माइनस कर लेंगे आसानी से, तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, जब उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। तो इससे पहले मिनी मॉक में हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 17 से डिवाइड करना है, तो 17 ही करना, कितना होता है 17, तो यहाँ पर 2 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ठीक, सी में दिया होगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक आयताकार कमरा जो है 10 मीटर लंबा है और कितना 7.5 मीटर चौड़ा है, तो 250 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.25 मीटर चौड़े कालीन से फर्श को ढकने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें लंबाई भी दिए, तो सब मान दिए हुए, लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई यहाँ से कितनी है 7.5 है दोस्तों, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा दोस्तों, ठीक, 75। तो 75 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का दोस्तों, ठीक, आयत का क्षेत्रफल। और हमें करना क्या है, 250 रुपये प्रति मीटर की दर से ये इतना दिया हुआ है, तो यहीं से हम एक की वैल्यू निकालेंगे। जब 250 जो है ये किसके बराबर दिया हुआ है, 1.25 के बराबर दिया, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1.25 और बटे कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ से जो अलग आ जाएगा ये 200 आ जाएगा दोस्तों, ठीक, 200। तो एक की वैल्यू 2 से, तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो आपको केवल 75 में 200 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15,000 जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक, 15,000। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, 15,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक।
अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। ये 16 नंबर बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आप खुद कर सकते हैं। इसको जोड़ना है, फिर माइनस कर देना है, फिर जोड़ देना है दोस्तों, ठीक। इसको आप खुद ही करना है। अब 17 प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। वर्ष 2008 ये रहा है और वर्ष 2011 ये रहा है। तो इसमें यहाँ पर 120 दिया हुआ है और यहाँ पर 270 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो 120 और कितना दिया हुआ है, 270। तो यहाँ से कितना परिवर्तन हुआ है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो यहाँ से परिवर्तन हुआ है 150 का, और किससे हुआ है, 120 से हुआ। और परसेंट बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से आपको आसानी से काट लेना है। तो आसानी से काट लेंगे। सबसे पहले ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। ये कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। तो 6 से ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 6 दूनी कितनी होती है, 6 दूनी 12। यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो 6 पंचे कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो 25 का 5 में मल्टीप्लाई होता है, तो 25 पंचे कितने होते हैं, 125। यही इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, वर्ष 2008 से 2014 तक औसत बिक्री हजारों में क्या होगी। 2008 ये रहा है, 2014 ये रहा। तो ये सबको जोड़ लेना है, 120, 180, 216, 270, 400, 380, 380, इन सबको जोड़ लेना है बस। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा जाएगा 1946 आ जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, जितने लोग होते हैं उन्हीं से डिवाइड कर देते हैं, यानी जितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 होती है, तो 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 278 बार कट जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते बाद इससे। ये डीआई के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 4 से 5 प्रश्न है। कितने वर्षों के दौरान बिक्री 320,000 से अधिक थी। कितने वर्ष के दौरान ऐसे पूछा हुआ है। तो कितने, 320। यहाँ पर 300 ये दिया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं 300 यहाँ पर कुछ आ रहा है दोस्तों, ठीक। तो 300 से अधिक कितना आ रहा है, 1 2 ये 3 आ रहे हैं। तो 3 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर हजारों में क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष कौन सा दिया हो। पहला सबसे अधिक कौन सा है, 400। दूसरा सबसे अधिक है 380 है, तो ठीक। और सबसे कम कितना दिया हो, 120 दिया हो। तो 120 से माइनस कर देंगे, तो 0 यहाँ पर 6, यहाँ पर 260। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। ये डीआई के प्रश्न थे 4 से 5, हमने आपको बता दिए दोस्तों, ठीक। तो 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी 27 मिनट और 15 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, हमने आपको समझाते हुए बता दिए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ठीक। तो 4 अगस्त 2024 वाला हमने ये सॉल्व करा दिया। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए आएगी दोस्तों, ठीक। उसका भी हम आपको सोल्यूशन दे देंगे दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एसएससी जीडी वाली वीडियो में दोस्तों।